आलू बुखारे की ऐसी चटनी जिसको बनाने के बाद और फिर खाने के बाद आप मुकम्मल शेफ़ बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए सीखते हैं कि हमने किस तरीके से तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने आधा किलो आलू बुखारा ले लिया है। 300 ग्राम मेरे पास चीनी आ गई है। उसके बाद ये मेरे पास 150 ग्राम छिले हुए बादाम आ गए हैं। ये 4 मैंने इलायचियाँ ली थी, उनको कूट कर उनका पाउडर बना लिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून और काला नमक है और हाफ़ टी स्पून ही सादा नमक है। ये मेरे पास 50 ग्राम आ गए चारे मगज़। हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही दड़ा मिर्च है। उसके बाद ये छोटे छोटे 3 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं और दालचीनी के 3 टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को करते हैं ऑन। आधा किलो मेरे पास है जी आलू बुखारा, तो मैंने 1200 ग्राम पानी डालना है। 1 किलो 200 ग्राम मैंने पानी डालना है। पानी को उबलने तक का मैंने वेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया जी आलू बुखारा। पानी उबलना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड कर देना है। अच्छा, इसको अब मैंने पकने देना है, चम्मच नहीं आपने मारना ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के अंदर मैंने अदरक और ये दालचीनी डाल देनी है। उसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो दड़ा मिर्च और मिर्च पाउडर है वो भी मैंने ऐड कर देना है। हल्का हल्का आपने चम्मच मारना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह उबलना स्टार्ट हो गया है। तभी मैंने फ्लेम इसकी कर देनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसमें आपने चम्मच बिल्कुल ऐसे मारना जैसे चोरों की तरह मारते हैं। ये देखें जैसे चोर आ रहे हैं ना किसी घर में, बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, इसी तरीके से आपने चम्मच मारना। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा चम्मच मारना ताकि जो आलू बुखारा है वो टूटे ना। ये देख लें माशाल्लाह आलू बुखारा भी गल चुका है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अभी मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मेरे पास 300 ग्राम थी, वो चली गई इसमें। बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने चम्मच हिलाना है ताकि चीनी जो नीचे ना लग जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच हिलाना है। इसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो आलू बुखारा है वो टूटे ना, बिल्कुल साबित रहे। अच्छा, इसमें मैंने अभी नमक ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों नमक मैंने इकट्ठे डाल देने हैं। हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास सादा नमक था और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास ब्लैक नमक था, काला नमक। अच्छा, इलायची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर देना है। मैंने इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चारे मगज़ मैंने 10 मिनट के बाद ऐड करने हैं और उसके साथ ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बादाम भी ऐड कर दिए। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। माशाल्लाह ये लुक चेक करें, इसमें मैंने कोई भी बाज़ारी फूड कलर ऐड नहीं किया। ठीक है, कोई फूड कलर आपने ऐड नहीं करना, जो इसका अपना कलर होगा इंशाल्लाह ताला उसी के ज़रिए हम इसको बना रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बनेगी। इधर मुझे 15 मिनट माशाल्लाह हो गए हैं इसको पकाते हुए। अच्छा, इसमें ना अक्सर वीडियो में देखते हैं कि जी 1 तार बन जाए, 2 तार बन जाए तो इसको उतार लेना। यार भैया आप वापडा में काम करते हैं, जो 1 तार बन जाए या 2 बन जाए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी हमने इसको उतार लेना, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इसमें अदरक वगैरह और जो दालचीनी मैंने डाली थी साबुत, वो मैंने निकाल लेनी है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह।
ये देखें जी। अच्छा, इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा है। कोई इसमें फूड कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इजाफी मसाले नहीं है। एक ऐसी रेसिपी है जो भी इंशाल्लाह ताला खाएगा आपकी बड़ी तारीफ़ करेगा और आपको बोलेगा कि आपने कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट से आपने ये सीखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह गाड़ी होनी स्टार्ट हो गई है। इसमें कोई तार नहीं बनेगी, आप एंड तक चले जाएँ इसमें तार नहीं बनेगी, ठीक है। तो अभी इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह मुझे टोटल 20 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, 20 से 25 मिनट। इसको मेन जो चीज़ है वो पकाना है, वो 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी लुक आ रही है इसकी, बड़ी प्यारी, कोई फूड कलर नहीं ऐड किया, इसका अपना कलर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।